नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में एक पिता और उसके बेटे की मौत की घटना के बाद पुलिस पर यातना देने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। राजनीतिक दल भी इस मामले पर सरकार को घेर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जयराज और उनके बेटे इमैनुअल बेनिस एक मोबाइल की दुकान चलाते थे। तमिलनाडु में लॉकडाउन लगा है। दुकान के खुलने का समय निर्धारित किया गया। पुलिस का कहना है कि जयराज लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करते हुए निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोल रहा था। इसी को लेकर पिता पुत्र को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जयराज और इमैनुअल के कुछ दोस्तों ने दी क्विंट से बातचीत में बताया कि 18 जून को गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों ने जयराज और उनके बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय से ज्यादा अपनी दुकान खुली रखी थी। हालांकि इसके बाद दोनों तुरंत दुकान बंद कर अपने घर लौट गए। अगले दिन लगभग 7:45 पर एसआई बालाकृष्णा अपने कुछ साथियों के साथ जयराज से पूछताछ करने दुकान पर गए थे। इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने जयराज को पुलिस वैन में बिठा लिया। जिसके बाद जयराज के पुत्र बेनिस पुलिस से सवाल करने के लिए आगे आया। उसे आगे के स्पष्टीकरण के लिए सीधे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा गया। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर जब बेनिस ने पूछा कि उनके पिता को क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो बेनिस के दोस्त ने किसी भी झड़प से बचने के लिए उसे जल्दी से बाहर खींच लिया। तब तक एक पुलिस वाले को बेनिस को अंदर लाने के लिए कहते हुए सुना गया और बाकी सबको स्टेशन के बाहर खड़ा कर दिया गया। हिरासत के 4 दिनों के बाद दोनों की अस्पताल में मौत हो गई थी। परिजनों और दोस्तों का आरोप है कि पुलिस ने पिता और बेटे की हिरासत में खूब पिटाई की थी। बेनिस के दोस्त ने बताया, उन्होंने बार बार बेनी के शरीर के निचले हिस्से पर लाठियां मारी, जिससे खून बहने लगा। जब उसके पिता ने पुलिस को रुकने के लिए कहा तो उन्होंने उनके साथ भी ऐसा ही किया। हर जगह से दोनों के काफी खून बह रहा था। मृतकों के घर वाले चाहते हैं कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। लोगों में काफी आक्रोश है। आम लोगों के साथ साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी इस वक्त काफी गुस्से और सदमे में हैं। एक्ट्रेस से नेता बनी खुशबू सुंदर ने लिखा, जयराज और फेनिक्स के मामले में क्या हम दोषियों को सजा मिलते हुए देख सकेंगे? दोषी किसी भी हाल में बचने नहीं चाहिए। एक परिवार ने अपने प्यारों को खोया है। न्याय में विलंब का मतलब न्याय से इनकार होता है। जयम रवि ने लिखा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस अमानवीय कृत्य के लिए न्याय मिलना चाहिए। कार्तिक सुब्बाराज ने लिखा, सुनत कुलम में जो हुआ वो भयानक है, मानवता का अपमान है। आरोपी अफसरों को दंड मिलना चाहिए और मृतकों को न्याय मिलना चाहिए। कुछ इंसान वायरस से अधिक खतरनाक होते हैं। डी ईमान ने लिखा कि जयराम और फेनिक्स पर क्रूरता देखकर हिल गया हूं। पूरी तरह अमानवीय और अत्याचार समझ नहीं आ रहा है। उन पर क्या बीती होगी। आइए भारत इस निर्दयी कृत्य के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। जयराज और फेनिक्स भारत के जॉर्ज फ्लॉयड है। विरोध स्वरूप कल तूतीकोरिन में दुकानें बंद रखी गईं। मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने क्या कहा? मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी ने घटना पर दुख जताया है, पर यातना दिए जाने की बात पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी साधी। सीएम ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए और नौकरी देने की बात कही है। विपक्ष के नेता एमके स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि इस बर्बरता के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दिए जाने की जरूरत है और इनमें उनकी पार्टी कानूनी सहायता देगी। डीएमके नेता और सांसद कनिमोझी ने इस घटना को हिंसा करार दिया है। उन्होंने शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की तरफ से 25 लाख रुपए का चेक पीड़ित परिवार को सौंपा। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अदालत ने लिया संज्ञान। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने भी मामले का संज्ञान लिया है। अदालत ने तूतीकोरिन पुलिस अधीक्षक से घटना की रिपोर्ट मांगी है। राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले पर दुख जताते हुए कहा कि दुख की बात है कि जब रक्षक ही शोषक बन जाता है। राहुल ने ट्वीट किया, पुलिस द्वारा हिंसा एक जघन्य अपराध है। यह विडंबना है कि जब रक्षक ही शोषक बन रहे हैं।